हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट दी कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड डिपार्चर बाय यूजिंग गेल्स-टावर्स टेबल, राइट। तो ये हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। तो एग्जांपल है दैट लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ क्लोज टावर ABCD आर एज अंडर। मतलब क्या है, हमें जो लाइन है उसकी लेंथ और WCB प्रोवाइड की गई है, जिसका हमें यूज़ करके गेल्स टावर टेबल कैलकुलेशन करना है और हमें लैटिट्यूड डिपार्चर फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB दिया गया है, उसकी लेंथ हमें दी गई है और WCB हमें प्रोवाइड की गई है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि गेल्स टावर टेबल बनाना हो तो गेल्स टावर टेबल सबसे पहले हम लिखेंगे लाइन, उसके बाद लेंथ आएगा, उसके बाद WCB आएगा, उसके बाद RB आएगा, राइट। अगर आपको डायरेक्टली RB प्रोवाइड किया गया है तो आपको WCB का जो कॉलम है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, WCB दिया गया है, मतलब हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, हमें याद रखना पड़ेगा कि हम जो गेल्स टावर टेबल कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो बेयरिंग होती है वो हम RB लेते हैं, ना तो WCB लेते हैं, राइट। हमें RB की ज़रूरत होती है गेल्स टावर टेबल कैलकुलेशन में, राइट। तो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट का टेबल में आपको कॉलम बढ़ाना है, उसमें लैटिट्यूड डिपार्चर आएंगे। लैटिट्यूड होगा नॉर्थ और साउथ रेफरेंस टू, और जो डिपार्चर होगा वो ईस्ट और वेस्ट। सिमिलरली आपको दूसरा करेक्शन का टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें भी लैटिट्यूड डिपार्चर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। ये करेक्शन आएगा, हमारे लैटिट्यूड में जो एरर फाइंड होगी उसका हमें करेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। और फाइनली हम लास्ट टेबल जो आएगा उसमें करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट होंगे, उसमें भी लैटिट्यूड डिपार्चर नॉर्थिंग और साउथिंग में जो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे वो हम प्लस करेंगे, जिससे क्या होगा एंड में हमें 0 0 वैल्यू मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले हम डेटा कॉपी करेंगे। तो AB लाइन है, उसकी लेंथ कितनी है, 250 डिग्री है, और WCB कितना है, 130। उसी तरह से BC 642, राइट। इसी तरह से हम सब डेटा कॉपी कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इतना ही डेटा है, हमें आगे का कैलकुलेशन करना है। तो WCB 130 डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि WCB को आपको RB में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है, आपको रूल्स पता होंगे कि WCB है, राइट, उसे RB में कन्वर्ट करना हो तो RB क्या है, वो नॉर्थ और साउथ को रेफरेंस तो हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हमारा जो ये आएगा, राइट, ये हमारा आएगा सेकेंड क्वार्टर में, राइट। तो सेकेंड क्वार्टर में आएगा तो हमें किस रेफरेंस टू मेजर करना है, तो साउथ के रेफरेंस से हमें उसकी जो RB हो मेजर करनी है, राइट। तो 130 डिग्री साउथ में है। आप सेकेंड क्वार्टर में डायरेक्टली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि 180 माइनस WCB, अगर 180 है, टोटल 180 है, उसमें से हम 130 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 50। तो हमारा RB क्या होगा, साउथ 50 ईस्ट, राइट। हम RB को रेफरेंस लेंगे, जिसकी जो बेयरिंग है वो मेजर करेंगे, जिससे हमें RB मिलेंगे। तो साउथ 50 ईस्ट, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे साउथ 50 ईस्ट। उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड जो है 42 डिग्री, राइट। हमारा जो एंगल है वो 42 डिग्री का है, राइट। तो 42 डिग्री कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हम नॉर्थ से रेफरेंस करते हैं और हमारी WCB क्या होती है, नॉर्थ से रेफरेंस में आती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी WCB आएगी वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी सेम एज दी RB, राइट। तो क्या होगा, नॉर्थ 42 डिग्री ईस्ट, राइट, सेम होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारी WCB होती है वही हमारी RB होती है, राइट। ओके, अभी देखिए, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे दैट नॉर्थ 42 डिग्री ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट होता है फर्स्ट क्वार्टर में। उसी तरह से 317 डिग्री जो एंगल है हमारी WCB है, राइट, वो कहाँ पे आएगी, वो हमारी आएगी फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ क्वार्टर में हम मेजर करेंगे नॉर्थ के रेफरेंस से, राइट। तो नॉर्थ को रेफरेंस लेके जो एंगल आएगा वो हमारी RB होगी, बराबर। तो फोर्थ क्वार्टर के लिए आप डायरेक्टली ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, 360 माइनस WCB करेंगे तो आपको डायरेक्ट RB की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो टोटल हमारा 317 डिग्री है, राइट। तो 360 में से 317 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 43 डिग्री। पर उसमें नोटेशन क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो नॉर्थ 43 डिग्री वेस्ट। ये 43 कहाँ से आया, तो हमने क्या किया, टोटल 360 में से WCB माइनस कर दिया तो हमको क्या मिला, RB मिला, राइट। तो हम लिख देंगे दी नॉर्थ 43 डिग्री वेस्ट, राइट।
उसी तरह से हमको दिया गया 235 डिग्री 40 मिनट, जो DL लाइन है उसकी WCB हमको दी गई है, राइट। 235 डिग्री 40 मिनट है, तो हम उसको भी कन्वर्ट करेंगे। 235 कहाँ गया, ये हमारा 180 है, ये 235 कहाँ आएगा, थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में मतलब हम जो उसकी जो बेरिंग मेजर करेंगे, RB मेजर करेंगे, वो होगी साउथ को रेफरेंस लेके मेजर करेंगे, राइट। तो RB क्या आएगी, WCB माइनस 180 करेंगे, राइट। WCB माइनस 180, ये हमारा कितना है, ये 235 डिग्री है, और ये कितना है, ये इतना, ये जो एंगल है हमारा कितना है, 180 डिग्री का। अगर WCB में से मैंने 180 माइनस किया तो मुझे ये एंगल मिलेगा, राइट। तो ये जो एंगल है ये मेरा RB हुआ, क्योंकि साउथ को रेफरेंस लेके मैंने मेजर किया है। तो कितना होगा, टोटल 235 डिग्री 40 मिनट माइनस कितना करेगा, 180 करेंगे तो 55 डिग्री 40 मिनट मिलेगा, राइट। WCB माइनस 180, राइट। तो मेरा जो RB आएगी वो आएगी साउथ 55 डिग्री 40 मिनट, क्या आएगा, वेस्ट आएगा, राइट, वेस्ट आएगा, 45 डिग्री वेस्ट आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस साउथ 55 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, राइट। ये हमने WCB में से RB में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें जो गेल्स टावर्स टेबल है उसकी जो लैटिट्यूड इक्वेशन है उसमें हमें RB का इक्वेशन RB की जो बेरिंग है वो कंसिडर करनी है, राइट। अब हम फाइंड करेंगे कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट भी दो प्रकार के आएंगे। एक लैटिट्यूड डिपार्चर होगा। लैटिट्यूड हमारा मेजर होता है नॉर्थ और साउथ को रेफरेंस कंसीडर करके, जबकि डिपार्चर हमारा कंसीडर होता है ईस्ट और वेस्ट को कंसीडर करके, राइट। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर हमारे पास दो इक्वेशन है। कैलकुलेशन ऑफ कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट, हमारा लैटिट्यूड मतलब कैपिटल L, वो होगा L cos थीटा। अब ये L cos थीटा और डिपार्चर क्या होगा, कैपिटल D L sin थीटा, राइट। तो ये L क्या है, तो L क्या है, ये लेंथ ऑफ लाइन है, राइट। ये हमारा स्मॉल L है, राइट। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट जो है हमारा साउथ ईस्ट है, राइट। तो हम लैटिट्यूड जो आएगा वो साउथ में आएगा, तो हम इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे दैट, तो थीटा हमारा क्या होगा, साउथ 50 डिग्री ईस्ट होगा फर्स्ट के लिए, राइट। फर्स्ट जो लाइन है AB लाइन के लिए हमारा थीटा होगा साउथ 50 डिग्री ईस्ट होगा, राइट। तो हम लैटिट्यूड फाइंड करेंगे L cos थीटा। तो L कितना है हमारा, तो हमारा L 250 डिग्री है, राइट। तो L 250 डिग्री cos थीटा, थीटा मतलब हमारा जो एंगल है उसका RB क्या है, 50 डिग्री है, राइट। तो हमको क्या मिला, 160 डिग्री 160.70, राइट। हमको 160.70 हमको आंसर मिला, पर वो हमारा लैटिट्यूड कहाँ था, साउथ में। तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे साउथ में, राइट। उसी तरह से हम डिपार्चर फाइंड करेंगे। तो डिपार्चर क्या है, तो डिपार्चर है हमारा L sin थीटा। तो L क्या होगा, लाइन AB के लिए 250 और थीटा क्या होगा 50 डिग्री, राइट। तो L sin 50, तो हमारा आंसर आएगा 191.51 क्या होगा, ईस्ट, राइट। डिपार्चर हमारा किस रेफरेंस टू है, तो ईस्ट को रेफरेंस से है, तो हम आंसर लिखेंगे 191.51 डिग्री इन ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से आपको क्या करना है, आगे सेकेंड की डिग्री क्या आएगी, सेकेंड लाइन जो BC है उसकी डिग्री 42 आएगी, तो और लेंथ कितनी आएगी 600। तो हमें सेकेंड के लिए फाइंड करेंगे, तो L cos थीटा कितना होगा, 600 cos 42 डिग्री, और L sin थीटा डिपार्चर क्या होगा, 600 sin 42 डिग्री, राइट। अभी क्या है, नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, मतलब लैटिट्यूड हमारा मेजर होगा नॉर्थ से। तो हमारा जो आंसर आएगा लैटिट्यूड का हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ में लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे ईस्ट है, मतलब हमारा डिपार्चर क्या आएगा, ईस्ट में आएगा, राइट। इसी तरह से आपको बाकी दो लाइन है उसके लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड करना है। अगर ये साउथ है तो इसका लैटिट्यूड साउथ में लिखा जाएगा, ये नॉर्थ है तो इसका लैटिट्यूड नॉर्थ में लिखा जाएगा, ये आपका वेस्ट है तो इसका डिपार्चर वेस्ट में लिखा जाएगा, राइट। और उसी तरह से इसका डिपार्चर वेस्ट है तो ये वेस्ट में लिखा जाएगा, राइट। इतना सब लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। नॉर्थ लैटिट्यूड का प्लस करना है, साउथ लैटिट्यूड का आपको प्लस करना है, ईस्ट लैटिट्यूड का प्लस, वेस्ट लैटिट्यूड का प्लस, सबका प्लस करके यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी, राइट।
बराबर, नॉर्थिंग का प्लस, साउथिंग का प्लस, ईस्टिंग का प्लस, वेस्टिंग का प्लस। अभी क्या करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर ये डिफरेंस आपका जीरो है, मतलब जो आपका लैटिट्यूड डिपार्चर है वो एकदम करेक्ट है, मतलब आपके ट्रैवर्स में कोई एरर नहीं आ सकती, आपका ट्रैवर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बट इसमें अगर एरर आती है तो आपको ये एरर करेक्ट करनी पड़ेगी, आपका ट्रैवर्स क्लोज नहीं होगा, राइट। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो ये 59.02 है, 519.10 है, राइट। तो 0.08 का डिफरेंस है। उसी तरह से ये 592.99 है और 592.64 है, मतलब प्लस 0.5 का इसका डिफरेंस है, राइट। तो क्या करना है हमें, ये 69 है, सॉरी, राइट, ये 69 है और ये 64 है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हुआ प्लस 0.05 डिग्री, राइट। तो हम जो करेक्शन करते हैं, राइट, करेक्शन का आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ, करेक्शन डिपार्चर ईस्ट वेस्ट, राइट। तो करेक्शन हम करते हैं एज पर द बाउडीज रूल, राइट, करेक्शन एज पर द बाउडीज रूल। बाउडीज रूल में क्या है, तो करेक्शन फॉर अ लैटिट्यूड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एरर इन लैटिट्यूड इनटू लेंथ अपॉन समेशन ऑफ टोटल लेंथ, राइट। और उसी तरह से करेक्शन इन डिपार्चर इज इक्वल टू एरर इन डिपार्चर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन समेशन ऑफ टोटल लेंथ, राइट। मतलब क्या है, सी एल है, सी एल क्या है, कैपिटल हमें करेक्शन इन लैटिट्यूड है, सी डी क्या है, करेक्शन इन डिपार्चर है। उसी तरह से समेशन ऑफ एल क्या है, एरर इन लैटिट्यूड है, समेशन ऑफ डिपार्चर क्या है, एरर इन डिपार्चर है। ये क्या है, लेंथ ऑफ लाइन, मतलब हम जो लाइन के लिए करेक्शन करेंगे मतलब ये 250 आएगा, राइट। और समेशन ऑफ एल मतलब हमारा जो टोटल लेंथ होगी 1585.46, ये हमारी क्या है, टोटल लेंथ है, वो समेशन ऑफ एल हुआ, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, तो करेक्शन फॉर दी फर्स्ट लाइन, राइट। तो क्या आएगा, हमारी जो एरर इन लैटिट्यूड है कितनी आई है, 0.08 है, और लेंथ कितनी है हमारी 250 है, राइट। हमारी लेंथ कितनी है 250 है, और टोटल लेंथ कितनी है हमारी 1585.46, राइट। तो हम वैल्यू मूव रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक आंसर मिलेगा कि दैट 0.013, राइट। तो अभी हाँ, अभी जो एरर जो हमारी आई है, राइट, ये तो हमें आंसर मिल जाता है, पर ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, राइट, नॉर्थिंग पॉजिटिव लेना है कि साउथिंग पॉजिटिव लेना है, उसके लिए आपको एक रूल्स मैं आज आपको बताऊंगा, राइट, कि बहुत सी जगह पे आपको वो जो रूल है वो पढ़ने नहीं मिलेगा। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। A simple rule to remember is if the sum of the north latitude exceed the sum of the south latitude, राइट, मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड का जो सम है वो साउथ लैटिट्यूड से ज़्यादा है। मतलब क्या है कि इसका जो सम है, उस नॉर्थ लैटिट्यूड का जो सम है वो साउथ से ज़्यादा है, राइट। तो द लैटिट्यूड करेक्शन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ लैटिट्यूड, राइट। मतलब क्या है कि अगर मेरा नॉर्थिंग का जो सम है वो साउथिंग से, नॉर्थिंग का सम जो साउथिंग से ज़्यादा है, मतलब क्या है, जो करेक्शन आएगा नॉर्थिंग वो नेगेटिव आएगा और जो साउथिंग है उसमें पॉजिटिव आएगा, एंड राइट। तो एंड लैटिट्यूड एंड एडेड टू करस्पॉन्डिंग साउथ लैटिट्यूड, हाउएवर इफ द सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड एक्सीड द सम ऑफ द साउथ लैटिट्यूड एक्सीड सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड, करेक्शन अप्लाइड इन अपोजिट मैनर। मतलब क्या है, आपको मैं सिंपल मीनिंग में समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में क्या है कि हमारा जो नॉर्थ लैटिट्यूड का जो सम है वो 519.02 है, और जो हमारा साउथ लैटिट्यूड का जो डिफरेंस, साउथ लैटिट्यूड उसका जो टोटल है वो 519.10 है, राइट। मतलब जो साउथ लैटिट्यूड का सम है वो ज़्यादा है। मतलब क्या है कि हमारी जो अभी करेक्शन आएगा वो साउथ में नेगेटिव होगा और नॉर्थ में पॉजिटिव होगा, राइट। तो हमारा फर्स्ट जो करेक्शन आया, राइट, तो फर्स्ट करेक्शन आया हुआ 0.013, राइट। तो ये 0.013 हमारा कहाँ पे करेक्शन है, साउथ में आया। तो ये साउथ में है, मतलब क्या है, हमको नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि सम इसका जो साउथ का जो टोटल है, राइट, वो ज़्यादा है नॉर्थ से। मतलब इसमें जो करेक्शन आएगा वो सब क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, और नॉर्थ में क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। उसी तरह से हम देखते हैं कि ये समेशन कितना है, ईस्टिंग का जो सम है वो वेस्टिंग से ज़्यादा है। मतलब जो ईस्टिंग में जो करेक्शन आएगा वो सब नेगेटिव आएंगे, और वेस्टिंग में जो करेक्शन आएगा वो सब पॉजिटिव आएंगे, राइट। तो
अभी हम कैलकुलेट इसी तरह से हम डिपार्चर में फाइंड करेंगे। तो डिपार्चर में एरर है 0.05 इंटू टोटल लेंथ 250 इंटू लेंथ ऑफ लाइन कितनी है 250 एंड टोटल समेशन ऑफ लेंथ है 51585.46 राइट। तो हमारा आंसर आया 0.008 राइट। वो ईस्ट में आएगा राइट। तो ईस्टिंग जो हमारी है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ईस्टिंग का सम क्या है, ज़्यादा है साउथिंग से राइट। एक बार आपने ये जो डिफरेंस है वो फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको ऊपर आप मार्क कर सकते हो कि इधर देख सकते हैं कि 0.519.02 ने 519.10 मतलब क्या है, नॉर्थिंग कम है। नॉर्थिंग कम है मतलब हमारा ये जो एरर आएगी सब क्या आएगी, पॉजिटिव एरर, ये क्या आएगी, नेगेटिव एरर। उसी तरह से ये जो सम है वो वेस्टिंग से ज़्यादा है मतलब ईस्टिंग का सब एरर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ये कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक बार आप ऊपर लिख दोगे तो आपको यहाँ पे साइन कन्वर्जेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है राइट। हर एग्जाम्पल में ज़रूरी नहीं कि नॉर्थ पॉजिटिव और साउथ नेगेटिव हो, ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका नॉर्थिंग का टोटल और साउथिंग का टोटल क्या आ रहा है राइट। अभी हम उसी तरह से हम क्या करेंगे, बाकी सब जो एरर है उसे फाइंड कर लेंगे राइट। नॉर्थिंग में जो है एरर राइट, तो फाइंड करेंगे जो भी एरर है राइट। फिर क्या करेंगे, अभी साउथ जो हमारा साउथ लैटिट्यूड है उसमें ये करेक्शन आया, तो हम क्या करेंगे 160.70, ये नेगेटिव एरर है मतलब 160 में से 0.70 में से हम माइनस करेंगे 0.013, तो हमारा आंसर आएगा 160.69। उसी तरह से हमारी एरर कितनी है ईस्टिंग में 0.008, तो हम 191.51 में से 0.008 हम माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 191.50 राइट। उसी तरह से हम सब एरर जो प्लस है वो उसे प्लस करना है, जो नेगेटिव उसको माइनस नेगेटिव करना है। मतलब क्या है, जो प्लस में करेक्शन है उसे हम लैटिट्यूड या डिपार्चर में प्लस करेंगे और जो नेगेटिव में आंसर है वो हमें लैटिट्यूड डिपार्चर में से माइनस करना है। एक बार आप ये सब करेक्शन कर लोगे, उसके बाद जब आप नॉर्थ का समेशन करोगे, साउथ का समेशन करोगे, ईस्ट का समेशन करोगे, वेस्ट का समेशन करोगे राइट। तो आप नॉर्थ का समेशन करोगे और साउथ का समेशन करोगे तो दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आना चाहिए। अगर आपका ज़ीरो नहीं आता है मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन में भूल है या फिर आपने करेक्शन बराबर अप्लाई नहीं किया है राइट। तो ये ईस्ट है राइट, ईस्टिंग का टोटल, ये वेस्टिंग का टोटल, दोनों का डिफरेंस ज़ीरो आ गया राइट। मतलब क्या है, अब हमारा ट्रैवर्स क्या होगा, क्लोज होगा, क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं है, लैटिट्यूड डिपार्चर में कोई एरर नहीं है राइट। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग एरर फाइंड करेंगे। तो क्लोजिंग एरर का इक्वेशन है √ समेशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस समेशन डिपार्चर स्क्वायर राइट। तो हमारा एरर इन डिपार्चर स्क्वायर मतलब हमारा ये एरर कितना हुआ, क्लोजिंग एरर क्या फाइंड करना है, तो ओके। तो हमारा क्या, एरर इन लैटिट्यूड स्क्वायर इंटू एरर इंटू डिपार्चर स्क्वायर राइट। तो हमें जो हमारी जो क्लोजिंग एरर है वो मिलेगी 0.094 राइट। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप आगे भी मेरे वीडियो को अगर देखना चाहते हैं और इसी तरह से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CV Concept। थैंक यू।